तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और क्रिप्टो मार्केट की अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो वो बिल्कुल मज़े वाली नहीं है ना? क्योंकि बिटकॉइन अगर आप देखो 18,300 400 के लेवल पे चला गया था कल, जब इंटरेस्ट रेट का जो डिसीज़न है एफओएमसी का वो आने वाला था। लेकिन वहाँ से जब डिसीज़न आया 50 बीपीएस इंटरेस्ट रेट हाइक का, तो उसके बाद बिटकॉइन में हमको सीधा जो है एक डंप देखने को मिला। और सिर्फ क्रिप्टो मार्केट की ही बात नहीं है, जब वो डिसीजन आया तो हमको स्टॉक मार्केट में भी डंप देखने को मिला यूएस के, है ना? एंड अदर जितने मार्केट हैं वहाँ पे भी हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अब बिटकॉइन में नमी आई। देखो, यूएस का स्टॉक मार्केट बिटकॉइन बहुत अच्छे से फॉलो करता है यूएस के स्टॉक मार्केट को, S&P 500 को। तो जैसा वहाँ हुआ वैसा क्रिप्टो मार्केट में भी हुआ। और अगर आप देखो BTC अभी चल रहा है, बिटकॉइन चल रहा है 17,400 के लेवल पे। तो काफ़ी अच्छा नीचे आ चुका है बिटकॉइन, फिर से $1,000 ड्रॉप हो चुका है। जितने प्राइस इंक्रीज हुए उतने ही वापस आ चुके हैं बिटकॉइन के। अगर हम यहाँ बात करें BNB कॉइन की, $263 पे चल रहा है। इथीरियम की बात कर लें तो $1271 पे चल रहा है। इसके अलावा डॉज कॉइन है यहाँ पे 0.08 के साथ। मतलब अगर आप देखो जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं 3 to 4% सभी ऑल्ट कॉइन्स जो हैं बिटकॉइन के साथ साथ जो है यहाँ पे रेड में नज़र आ रहे हैं। और ये मार्केट के हाल हैं। 13 को अच्छी मार्केट चली, 14 को यहाँ पे डंप हो गई, है ना? और लेकिन जो सिग्नल जो नंबर आए हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट का हो चाहे CPI डेटा को, वो अच्छे नंबर हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले 2023 के लिए, 2023 के लिए, मार्केट के लिए, है ना? तो अगर हम थोड़ा गेनर लिस्ट पे चलें तो गेनर लिस्ट में अगर आप देखोगे PSG जो फैन टोकन्स हैं, पूरा वर्ल्ड कप निकल गया, फीफा वर्ल्ड कप निकलने को हो गया, लेकिन फ़ैन टोकन्स एक भी नहीं चला। अब एंड में जाके जो है ये फ़ैन टोकन चल रहे हैं, जब इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गए जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ। तो अभी लिस्ट में आपको फ़ैन टोकन्स देखने को मिल जाएंगे, है ना? इसके अंदर मैनचेस्टर सिटी, ATM, AMB, JUV, पोर्टो, लाजियो, मोस्टली जो है ये सारे आज जो है यहाँ पे फ़ैन टोकन्स ही पंप कर रहे हैं। अगर आप देखोगे, आपको पता है मार्केट के अंदर ना इस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है बाइनेंस के साथ, क्योंकि नंबर 1 एक्सचेंज है। और पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं बाइनेंस का कहीं ना कहीं ये जो एक इशू उभर के आया ना, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। और अगर आप देखो यहाँ पे केविन ओलेरी सेज बाइनेंस CEO CZ बाइनेंस was not cooperative with any of those regulator USA, Canada, etc. and he was shut out of those market। तो ये कहना है यहाँ पे एक FTX की जो हियरिंग चल रही है FTX केस की, उसके अंदर यहाँ पे जो है बाइनेंस को लेके, बाइनेंस के CEO को लेके जो है यहाँ पे क्या निकल के आया। केविन और लैरी यहाँ पे कह रहे हैं कि बाइनेंस के जो CEO बाइनेंस CZ हैं वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते हैं किसी भी रेगुलेटर्स के साथ, चाहे USA हो चाहे कनाडा हो, है ना? ये यहाँ पे केविन और लैरी कह रहे हैं। और US सेनेट FTX हियरिंग के अंदर जो है यहाँ पे हमको ये अपडेट देखने को मिला है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे बाइनेंस के साथ चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बाइनेंस CZ क्या कह रहे हैं, बाइनेंस के CEO क्या कह रहे हैं। अब देखो बाइनेंस का एक ये फंड चल रहा है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर जो है निकल चुका है, इतना पैसा बाइनेंस से निकल रहा है। और कहाँ शिफ्ट हो रहा है? डेक्सिस के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। और 99% पीपल विल लूज देयर क्रिप्टो स्टोरिंग इन सेल्फ कस्टडी सेज बाइनेंस CEO चेंगपेंग जाओ। मतलब जो सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स हैं, डेक्सिस हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, 99% लोग जो है अपना पैसा लूज कर देंगे। ये कहना है बाइनेंस CZ का। डू यू गाइज एग्री इट इज़ बेटर टू स्टोर क्रिप्टो ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस? तो आज के टाइम में देखो जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, अब एक्सचेंजेस का तो यहाँ पे पहले FTX के साथ हो गया, अब बाइनेंस का नंबर निकल रहा है यहाँ पे, मतलब बाइनेंस का भी इशू चल रहा है। तो ऐसे में आज की डेट में ना सब अपना जो है फंड सबसे पहले सेव कर रहे हैं। कहाँ सेव करेंगे बताओ? या तो हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखा जाएगा उस फंड को, या फिर डेक्सिस के अंदर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर, है ना? और यही चीज़ हो रही है। जितने भी ये सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स हो गए, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हो गई, तो इसके अंदर बाइनेंस CZ कह रहे हैं कि 99% जो क्रिप्टोज हैं जो स्टोर कर रहे हैं वो अपने क्रिप्टो को लूज़ कर देंगे,
है ना। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं कि कहाँ क्रिप्टो आज की डेट में सेफ़ है। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे जो इशू चल रहा है, इस इशू के बाद तो शायद सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे रखना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिस्क है ना, क्योंकि एक्सचेंजेस पे खतरा मंडरा रहा है और FTX के बाद तो यहाँ पे और भी ज़्यादा मतलब सबसे पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है वो फंड्स को सेव करने की बनती है। तो आपके फंड्स कहाँ हैं? आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे रख रहे हैं, आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे रख रहे हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके क्या व्यूज़ हैं इन सबको लेके। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो भी बाइनेंस की तरफ से आ रही है। बाइनेंस फ्यूचर्स इज़ नाउ इंटीग्रेटेड विद ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे आप जो है चार्ट्स देख सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग व्यू के बारे में आपको ज़रूर पता ही होगा, है ना। अगर आपको किसी भी स्टॉक का, किसी भी क्रिप्टो का चार्ट देखना है तो ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे फर्स्ट जो है यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली जो साइट है वो रहती है ट्रेडर्स के लिए। ऐसे में बाइनेंस फ्यूचर इज़ नाउ इंटीग्रेटेड विद ट्रेडिंग व्यू एंड फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन बाइनेंस यूज़र विल बी एबल टू ट्रेड USD margin future perpetual and delivery contract directly through trading view browser एंड डेस्कटॉप ऐप। तो यहाँ पे जो है फ्यूचर्स के लिए जो है बाइनेंस का एक इंटीग्रेशन ट्रेडिंग व्यू के साथ यहाँ पे होता हुआ। नेक्स्ट अपडेट भी यहाँ पे बाइनेंस CZ की तरफ से अगर आप देखो, वी आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सेज बाइनेंस CZ इंटरव्यू and Binance CEO CZ defend the crypto exchange on being grilled about the withdrawal issues it faced a few days back in telecasted interview today। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है एक इशारा यहाँ पे Binance CZ ने क्लियर दे दिया क्या, कि हम जो है वी आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। तो बाइनेंस इतना अभी कमज़ोर नहीं हुआ है कि वो दिवालिया हो जाए या बैंकक्रप्ट हो जाए, है ना। जिस तरह FTX हो गई, ठीक है, फंड मार्केट में आते रहते हैं, लेकिन बैक टू बैक अगर एक्सचेंजेस दिवालिया होती रही और नंबर 1 एक्सचेंज दिवालिया हो गई तो भैया मार्केट में ना बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती हुई आपको दिख सकती हैं, है ना। लेकिन बाइनेंस CZ भी इस टाइम पे काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वी आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, मतलब बाइनेंस जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन की बर्निंग को लेके। पिछले 24 घंटे में बेबी डॉज कॉइन के कितने टोकन्स बर्निंग के लिए गए हैं? अगर आप यहाँ डेटा देखोगे, इन द पास्ट 24 आवर 4.7 ट्रिलियन, जी हाँ 4.7, इतनी बर्निंग चाहिए शिबा इनू को। अगर इतनी बर्निंग शिबा इनू की होने लग जाए तो शिबा इनू में भी 4 चांद लग सकते हैं, क्योंकि बेबी डॉज कॉइन की जो सप्लाई है वो क्वाड्रिलियंस में और शिबा इनू की ट्रिलियंस में। तो शिबा इनू को चाहिए ट्रिलियन वाली बर्निंग और बेबी डॉज कॉइन को चाहिए क्वाड्रिलियन वाली बर्निंग, है ना। और ट्रिलियन वाली बर्निंग भी बेबी डॉज कॉइन के लिए ज़्यादा बड़ी है नहीं, लेकिन फिर भी 4.7 ट्रिलियन शिबा इनू बेबी डॉज कॉइन जो है यहाँ पे बर्न हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। और अगर आप देखो 200 बिलियन क्वाड्रिलियन की जो सप्लाई है अभी तक निकल चुकी है, मतलब अगर आप यहाँ देखो, और 420 क्वाड्रिलियन की जो सप्लाई है इनकी अभी भी बची हुई है, मतलब 47% जो सप्लाई है वो बर्न हो चुकी है बेबी डॉज कॉइन की। नेक्स्ट अपडेट है लाइट कॉइन को लेके। आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा लाइट कॉइन की कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली, और अब जो है लाइट कॉइन बियरिश सिग्नल वेल डिपॉजिट $37.4 मिलियन इन LTC टू बाइनेंस। तो मतलब डेटा क्या बता रहा है कि लाइट कॉइन वेल है जो जिसने 5 लाख लाइट कॉइन जो है ट्रांसफ़र किए हैं टू क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस, और एज़ पर डेटा क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ट्रैकर। और यहाँ पे मैसिव मूवमेंट ऑफ टोकन हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन द LTC नेटवर्क इन द पास्ट डे and the individual transaction involved a shift of 1.3 million LTC across wallets on the chain। शिफ्टिंग अगर आप देखो यहाँ पे 1.3 मिलियन की है लाइट कॉइन की, जिनकी वैल्यू $97 मिलियन की है, और बहुत बड़ा यहाँ पे जो है एक तरह से शिफ्टिंग हुई है, मूवमेंट हुआ है लाइट कॉइन को लेके, और लाखों लाइट कॉइन जो है यहाँ पे शिफ्ट किए गए हैं। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ बियरिश हमको लाइट कॉइन को देखने को मिल जाए, बियरिश मोमेंटम कुछ। तो थोड़ा सा फोकस आप लाइट कॉइन पे भी करें।
एक अच्छा सिग्नल बाइनेंस की तरफ से ये भी मिल रहा है कि बाइनेंस पे जो है पैसा वापस लौट रहा है। अगर आप देखोगे बाइनेंस सीज मैसिव इनफ्लो एज वेल एक्टिविटी इंक्रीजेज, और द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन सो इनफ्लो ऑफ रफली $718 मिलियन, $718 मिलियन वापिस आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। और अगर आप देखो बाइनेंस ईजी का एक ट्वीट है, इसके अंदर बहुत बड़े मायने हैं। मायने ये कि थिंग्स सीम टू हैव स्टेबलाइज्ड एंड येस्टरडे वाज नॉट द हाईएस्ट विड्रॉल वी प्रोसेस्ड। अगर आप देखो परसों जो है बिलियंस ऑफ डॉलर निकले थे बाइनेंस से, और वो कोई बड़ा दिन नहीं था कि जब बाइनेंस ने इतने ज़्यादा विड्रॉल्स को प्रोसेस किया हो। नहीं, नॉट इवन टॉप 5 वी आर प्रोसेस्ड मोर ड्यूरिंग द लूना एंड FTX क्रैशेस। तो जो लोग बोल रहे हैं कि परसों बहुत बड़ा विड्रॉल हुआ बाइनेंस पे, पैसा निकला फट के कारण, तो परसों तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बाइनेंस ने इससे बड़े बड़े विड्रॉल किए हैं। जब लूना क्रैश हुई, जब FTX क्रैश हुई है ना, FTX FTT ड्रॉप हुआ, एंड नाउ डिपॉजिट आर कमिंग बैक इन, मतलब जो है पैसा फिर से वापस बाइनेंस के ऊपर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है ना, क्योंकि इन चीज़ों का सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है शिबा इनू को लेकर। टॉप 5 वेब होस्टिंग सर्विस दैट एक्सेप्ट शिबा इनू पेमेंट। एक और एडॉप्शन मिलता हुआ शिबा इनू को, और दीज 5 वेब सर्विस कंपनीज एक्सेप्ट शिबा इनू पेमेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 वेब सर्विस जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही हैं शिबा इनू की, और 5 वेब रजिस्ट्रार एंड डोमेन प्रोवाइडर एक्सेप्टिंग शिब पेमेंट। नेम चीप अगर आप देखो पहली कंपनी, दूसरी है एटलस होस्ट, तीसरी है वर्टर, चौथी है होस्ट की, एंड 5 है गैंडी, है ना। तो ये 5 कंपनीज हैं जो शिबा इनू की पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं। और एक और एडॉप्शन मिलता हुआ शिबा इनू को, बैक टू बैक जो है वेब होस्टिंग कंपनीज भी अब एक्सेप्ट करेंगी शिबा इनू की पेमेंट, और इसको बोलते हैं एडॉप्शन, जो शिबा इनू को पिछले काफ़ी टाइम से मिलता ही जा रहा है। अब नेक्स्ट अपडेट बात करें, बाइनेंस ने कुछ टोकन्स को डी लिस्ट करने का यहाँ पे जो है फैसला किया है। कौन से टोकन डी लिस्ट होंगे, कब होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसमें एक टोकन है मिथ, और मिथ को लेके यहाँ पे चर्चा गर्म है। टुडे बाइनेंस हैज़ अनाउंस दैट इट विल डीलिस्ट मिथ एज पार्ट ऑफ मिथ लिस्टिंग। बाइनेंस रिक्वायर्ड 2 लाख BNB डिपॉजिट विच वॉज नेवर रिटर्न। एंड अगर आप देखो 2 लाख BNB का डिपॉजिट, और यहाँ पे अब जो है मिथ की जो कम्युनिटी है, वी आस्क CZ बाइनेंस टू रिटर्न दिस डिपॉजिट सो दैट मिथ्रिल में कंटिन्यू टू अप ऑपरेट, है ना। मिथ को लेके 2 लाख BNB का कनेक्शन भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और कौन से टोकन डीलिस्ट करने वाला है बाइनेंस, तो वो जो टोकन्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाइनेंस विल डीलिस्ट मिथ, ट्राइब, REP और BTCST। ये 4 कॉइन्स की अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जल्दी ही ये बाइनेंस के ऊपर आपको नहीं दिखने वाले, और ये जो डी लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप देखो 22 दिसंबर को, जी हाँ, डी लिस्ट ऑन 22 दिसंबर, और पूरा 1 वीक का टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है बाइनेंस की तरफ से। और इसके अंदर जो है ये 4 टोकन सब बाइनेंस के प्लेटफॉर्म से, मतलब बाइनेंस जो है इनको डी लिस्ट कर देगा। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे 1000 इथेरियम वेल्स की। यूनिस्वैप इज बैक ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 1000 बिगेस्ट इथेरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे के अंदर 1000 वेल्स टूट पड़ी हैं। इथेरियम 1000 इथेरियम जो वेल्स हैं वो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे बिगेस्ट इथेरियम वेल ने यहाँ पे यूनिस्वैप को ख़रीदा है, वाह, वो भी 1000, ठीक है। तो थोड़ा सा यूनिस्वैप पे फोकस करें। और आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर कर लेना। कोई भी अपडेट वहाँ पे आपसे मिस नहीं होगा। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।